ममता, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्ष नेता मैदान में हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, और उसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह भी आज ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे, जहां पर डोर टू डोर कैंपेन में भी वो शामिल होंगे। जी बिल्कुल साहिल, सबसे पहले आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे जहाँ पर देश के गृह मंत्री अमित शाह थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तैयारियाँ की गई हैं। सभी लोग गृह मंत्री अमित शाह का यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। ढोल नगाड़े लगातार यहाँ पर बज रहे हैं और तमाम लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह का, क्योंकि थोड़ी ही देर में गृह मंत्री यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और सभी लोग इस बात को लेकर काफ़ी उत्साहित भी हैं कि गृह मंत्री खुद यहाँ पर आएंगे और उन लोगों से मुलाकात करेंगे। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सबसे पहले तुगलकपुर गांव में आएंगे गृह मंत्री अमित शाह, लोगों से मुलाकात करेंगे, डोर टू डोर जाएंगे। जो यहाँ पर प्रत्याशी हैं तेजपाल नागर, उनके लिए प्रचार करेंगे, वोट मांगेंगे जनता से घर घर जाकर। और उसके बाद शारदा विश्वविद्यालय में गृह मंत्री का कार्यक्रम है, जहाँ पर प्रबुद्ध लोगों के साथ संवाद भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं सभी लोग इंतजार कर रहे हैं गृह मंत्री का, जो थोड़ी ही देर में यहाँ पर पहुंचेंगे। तस्वीरों में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तैयारियां किस तरीके से हैं। ढोल नगाड़े यहाँ पर लगातार बज रहे हैं और सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब गृह मंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और उनसे मुलाकात करेंगे। कहीं ना कहीं तैयारियां यहाँ पर पूरी तरीके से मुकम्मल कर दी गई हैं और सभी लोग इस बात को लेकर इंतजार भी कर रहे हैं कि क्योंकि देखा जाए तो बीजेपी के तमाम जो शीर्ष नेता हैं वो एक तरीके से सियासी तैयारियों में जुट गए हैं। राजनाथ सिंह गाजियाबाद में थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ के लोगों में किस तरीके से उत्साह गृह मंत्री को लेकर है। तस्वीरें आप देख सकते हैं साफ तौर पर लोग इंतजार कर रहे हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो तमाम जो नेता हैं वो सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण जी भी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। गृह मंत्री का इंतजार सभी लोग यहाँ पर कर रहे हैं। किस तरह से पूरे माहौल को देखते हैं? देखिए, जिस तरह से उत्साह यहाँ पे दिख रहा है लोगों में, उससे लगता है कि जो गृह मंत्री जी के लिए बहुत लोग आतुरता से उनका इंतजार कर रहे हैं। और ये जो डोर टू डोर कैंपेन जो यहाँ पे होने वाली है आज दादरी विधानसभा क्षेत्र में तुगलपुर गांव में, वहाँ पे बहुत उत्साह है और पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। अमित शाह जी के लिए, माननीय गृह मंत्री जी के से मिलने के लिए, उनके साथ बातचीत करने के लिए, उनके विचार सुनने के लिए लोग यहाँ पे बहुत आतुर हैं। विपक्षी दलों की अगर बात करें तो लगातार वो ये आरोप लगा रहे हैं, खासतौर पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर बीजेपी डरी हुई है। क्या आपको लगता है कि वाकई जो विपक्ष आरोप लगा रहा है उसमें सच्चाई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस तरह से कोई कहते हैं किसानों का मुद्दा है, यह सब है, वो पूरी तरह से प्रधानमंत्री ने जब किसानों के बिल वापस ले लिए उसके बाद से वो मुद्दा पूरी तरह से शांत है। और जो लोगों किसानों की या जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों की, कुछ लोगों की वो थी आशा, वो पूरी प्रधानमंत्री जी ने कर दिया। पूरी तरह से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी मजबूती से खड़ी हुई है। और मैं तो पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में कई जगहों पे गया हूँ, जहाँ भी देखे, कैराना देख लीजिए, बागपत पे जगह, मैं मेरठ को देख लीजिए, जो पूरे क्षेत्र में पूरी तरह से उत्साह के साथ लोग खड़े हैं। आखिरी सवाल सर, जिस तरीके से गृह मंत्री डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इसका सकारात्मक असर पड़ेगा, ये वोटों में तब्दील हो पाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का यह नेताओं का और कार्यकर्ताओं का यह हरदम इंतज़ार रहता है कि इलेक्शन के समय में हम लोगों के साथ मिलें, बातचीत करें और उनकी आकांक्षाओं अपेक्षाओं को सुन के उनके साथ संवाद स्थापित करें। और यह डोर टू डोर कैंपेन उसी कार्य के को आगे बढ़ाने का एक जरिया है। तो बिल्कुल आप सुन रहे थे साहिल, साफ तौर पर इनका कहना था कि डोर टू डोर कैंपेन जो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है, जन संवाद करने का ये एक बेहतर तरीका है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं वो सभी लोगों के घर घर जा रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। और साथ ही चाहे केंद्र सरकार की उपलब्धियां हो या फिर योगी सरकार की उपलब्धियां हो, उसको बताने की, गिनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जनता को ये भी बताने का और भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि डबल इंजन की सरकार रहेगी तो किस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता को फायदा होगा, विकास के काम तेजी के साथ होंगे। पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। और इसी सिलसिले में देश के गृह मंत्री थोड़ी ही देर में तुगलपुर गांव में पहुंचेंगे, जहां पर लोगों के घरों में जाएंगे, घर घर जाकर जनता को बताने का ये प्रयास करेंगे कि यदि दोहरी सरकार होगी, सेंटर में भी बीजेपी सरकार हो या फिर उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी होगी, तो यूपी का विकास और तेजी के साथ होगा। यही नहीं, गृह मंत्री कह चुके हैं कि यदि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम से सेटिस्फाई हैं, खुश हैं, तो उनको दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए आपको उत्तर प्रदेश जिताना होगा। तो कहीं ना कहीं
पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कर रहे हैं, चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, नितिन गडकरी हो या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो। तमाम जो नेता है वो एक तरीके से चुनावी अभियान में जुट गए हैं और जनता को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले 5 सालों में सेंटर की सरकार ने क्या कुछ काम किया है, जनता के हित को देखते हुए योगी सरकार ने क्या काम किया है। और इसी सिलसिले में आज गृह मंत्री अमित शाह थोड़ी देर में तुगलपुर में पहुंचेंगे, जहां पर घर घर जाकर चुनावी अभियान जो है भारतीय जनता पार्टी का उसको लेकर जनता से मिलेंगे और उनको बताएंगे। उसके बाद गृह मंत्री का शारदा यूनिवर्सिटी में भी एक प्रोग्राम है जिसमें वो प्रबुद्ध लोगों से संवाद करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी सरकार की उपलब्धियां क्या हैं, किस तरीके से भाजपा ने काम किया है, यदि एक बार फिर से जनता चुनती है बीजेपी को तो उससे कितना फायदा हो सकता है। जी चलिए ममता, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.